पुलिस की पहली शिफ्ट का पेपर कंडक्ट कराया जा चुका है। उसके हम लोग सबसे पहले पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, समता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 1 मई को। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन या WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो ऑप्शन डी, 1090। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीगत व्यय। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 महाजनपद थे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो ऑप्शन डी, SP पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी, मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? चौरी चौरा की घटना के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी, फ्रांस। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय या शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ। अगला, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात जो है वो क्या है? तो ऑप्शन सी, 912। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के
ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे ख़त्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, NSG। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो ऑप्शन ए, इलाहाबाद, या कह सकते हैं प्रयागराज। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो ऑप्शन सी, नेपाल। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ऑप्शन सी, अयोध्या। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 और 500। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, लखनऊ। GST का तात्पर्य है? ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो, यहाँ क्या भरेंगे, में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था? तो ऑप्शन ए, मथुरा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? मनीला। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो ऑप्शन बी, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम लैंडर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया है? मेटा। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो ऑप्शन डी, सांबला। शाखामृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन डी, बंदर। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? युद्धपोत। किस विकल्प में सम शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है?
तो ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो एक ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो ऑप्शन है समुद्रों के नाम। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? रोमकूप। अलमारी में कपड़े भरे हैं, कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी में कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन ए अधिकरण कारक। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी कर प्रत्यय। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी तर धन आवट। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है? तो ऑप्शन डी लाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी जैन धन इंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी दर्शन। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? ऑप्शन सी कर्म वाच्य। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है। तो ऑप्शन ए जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? ऑप्शन डी 11। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी आपको। नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हरे शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? दूध। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने वाला कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद। अब देखिए 81 से 85 तक गद्यांश के क्वेश्चन है। गद्यांश ये आप पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। उपयुक्त शीर्षक छांटिए। तो ऑप्शन है कर्म निष्ठा की महिमा। सरल वाक्य चुनिए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो इसका सरल वाक्य क्या होगा? ऑप्शन सी दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? ज़्यादा अच्छा। सूरसागर कृति के कवि किस निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए सूरदास। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो ऑप्शन सी मागधी अपभ्रंश। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? नीरद। कुल कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? वंश किनारा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन डी अस्त्र। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। अगला है, आप देख सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 108 में
36 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार कटेगा, तो 3 गुणे 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल टू 3/4 ये हो जाएगा प्लस 2/20 ये हो जाएगा, तो 20 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 5 15 प्लस 2 मतलब आपका कितना आ गया 17/20। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो ऑप्शन सी। सबसे पहले देखिए बुद्धि होगा, बुद्धि के अंदर चिंता आ जाएगी और बुद्धि चिंता दोनों होगी, तो उससे क्या होगा थोड़ी सी दिमाग से शक्ति लगाएंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 2 × 6 कितना होता है 12 माइनस 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार कटेगा, तो 3 + 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 11 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है। सबसे पहले देखिए आपका जो वर्ग है ये है विवाहित लोगों का, विवाहित लोगों का, और जो सर्किल है, सर्किल ये संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग हैं, और जो ट्रायंगल है ये स्कूल शिक्षक हैं। तो आगे पूछता है दर्शाया गया जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में कौन लोग रहते हैं, सर्किल वाले लोग रहते हैं। ओके, लेकिन ना तो विवाहित है ना ही शिक्षक हैं, तो ऐसा अल्फ़ाबेट लेना है जो आपका ना तो ट्रायंगल में है ना ही वर्ग में है, तो वो आपका आ रहा है टी अल्फ़ाबेट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ज्ञात करें। एप्लीकेशन शब्द है, इससे आपका कौन सा नहीं बनेगा, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पोलोनिया, देखिए पोलोनिया में 2 अल्फ़ाबेट ओ यूज हो रहे हैं जो कि आपके एप्लीकेशन में नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं बन सकता, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इससे देखिए कौन सी बनेगी, ऑप्शन 3 वाली, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा, ये आपका है तो इससे ऐसा ही दिखेगा, तो ऑप्शन 1 वाला आपका बनेगा, तो मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। रीजनिंग, तो देखिए रीजनिंग से पीछे से हम लोग अल्फ़ाबेट पलटेंगे और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। जी आपका उल्टा हो जाएगा, तो कैसा बनेगा, ऐसा। फिर है एन की बारी, एन भी आपका उल्टा हो जाएगा। फिर आई है, आई भी आपका ऐसा ही रहेगा आपका। फिर एन है, एन भी आपका फिर उल्टा हो जाएगा। फिर ओ है, ओ वैसे ही रहेगा। फिर एस, एस आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर है ए की बारी, ए भी वैसे ही रहेगा। फिर ई आपका ऐसा हो जाएगा। फिर आर, आर ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन वी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, तो इसके लिए क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले जन्म होगा, जन्म के बाद शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के बाद विवाह, फिर मृत्यु, फिर अंत्येष्टि, मतलब 1 5 4 2 3, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है आरेख का अध्ययन करें जो उन लोगों की पहचान करे जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। माइनस का मतलब क्या है, भाग, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। तो देखिए इसका जो आंसर आप निकालोगे तो अब सारे के सारे चिन्हों को अप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने आपको लगभग सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।